हेलो गाइस, मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहा हूँ एक्सरसाइज 9.1 में। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कह रहा है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। ये काइट जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है एबव द ग्राउंड से, स्ट्रिंग से, धागे से। अटैच टू द काइट से धागा अटैच है। टेम्परेरीली टेम्परेरीली टाइट, बिल्कुल टाइट है। टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड से, द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, है ना, इज 60 डिग्री। 60 डिग्री का बना रहे। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और उस धागे की लंबाई को निकालना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज ए नो स्लैक, उसमें झोल नहीं होना चाहिए इन द स्ट्रिंग में। तो आप ये लगा लो कि एक एक मान लीजिए ये काइट है, ठीक है, ये काइट उड़ रही है, ठीक है, और ये काइट जो है बंधी हुई है यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसको मान लीजिए आप, इसको अपन मान लीजिए ए मान लीजिए, ठीक है, बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो ये जो बंधी हुई है वो 60 मीटर है। हाइट क्या है? 60 मीटर ऊंची उड़ रही है, ठीक है। और एंगल कितने का बना रही है ये? 60 डिग्री का धागे से। ये निकालना है। अब अपन लिख लो हाइट, ठीक है, ऑफ काइट बराबर 60, ठीक है। एंगल बराबर 60, है ना। निकालना क्या है? पी ए निकालना है, ठीक है। ए सी दिया हुआ है, जिसको ए सी दिया हुआ, तो लिख दो इन ट्राइंगल ए सी ए में, ए सी ए में, ए सी बी, ए सी बी ट्राइंगल में आपको ए सी अपॉन, सॉरी, ए सी अपॉन या 20, या अपना ए सी लिख दिया तो चलो ए सी मान लो। ए सी अपॉन बी ए बराबर इक्वल 60 डिग्री। तो ए सी कितना दिया है? 60 डिग्री दिया हुआ है, और बी ए निकालना है। 60 डिग्री का मान मान क्या है? 60 डिग्री का मान क्या होता है? जब इसके अपॉन ये हो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हो, तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा साइन, साइन 60। और साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है 2। इसका ये निकालना है अपन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, तो इसका इसके इनटू हो जाएगा। तो बी ए 2√3 इंटू 2 इंटू 60। तो अपन 62 जा 120, ठीक है। और इसका इसका जब इससे इंटू होगा, इसका इंटू होगा, तो अपन इसको यहाँ लिख ही लो, आपके समझ में बात आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हटा दो। तो अब आ गया, क्या आ गया? √3 बी ए इक्वल 2 इंटू 60 अपॉन √3। इसको नीचे ले आएंगे। अब 62 जा होते हैं 100,
20/√3, है ना। रैशनलाइज कर दो, तो बी ए इक्वल 120√3 इंटू 3, 40। तो बी ए आ गया कितना, 40√3। ये इसकी धागे की लंबाई हो गई, स्ट्रिंग। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट सम में क्या कह रहा है, इन 1.5 मीटर टॉल बॉय है, स्टैंडिंग खड़ा है एट सम डिस्टेंस। तो देखो इसमें अपन एक ट्राइंगल जे बनना है और एक ट्राइंगल जे बनना है। तो अपन क्या करें, ये ट्राइंगल निकाल लो, इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको एक को x मानना पड़ेगा क्योंकि जे भी नहीं दी हुई है, इसको अपन y मान लेते हैं डिस्टेंस, है ना। इनको y मानने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको अब शुरू करते हैं। तो इन ट्राइंगल CDA में जी कितनी दी है, DA अपॉन निकालना क्या है, ये निकालना है डिस्टेंस, निकालना तो ये है CD अपॉन AC बराबर के, पहले कौन से निकाल लेंगे, पहले अपन निकाल रहे हैं 60 का, निकालते हैं इसको 60 डिग्री का। तो लिख दो DA क्या है 28, देखो 30 है, उस टोटल है हाइट 30, इसमें से 1.5 मीटर का लड़का है, तो 30 में से 1.5 माइनस हो जाएगी, तो 28.5 इसकी वो हो जाएगी। तो 28.5 अपॉन AC, ये अपन को AC क्या मानी है अपन ने, टोटल अपन ने मानी है y से जहाँ तक, और इसका मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 का मान क्या आ जाएगा, 10 60। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 10 60 का मान भी लिखना पड़ेगा, 28.5 y इक्वल 10 60 का मान होता है √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा, तो y इक्वल 28.5, ठीक है, अपॉन √3। अब y की वैल्यू क्या आ गई, ये अपनी एक तरह से y की वैल्यू आ गई, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, ये मान लीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर घुमाओगे लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो अब अपना पास क्या आ गया y। अब इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 3√3y आता, फिर यहाँ सामने आया था, फिर इसको नीचे ले जाते, ठीक है, बात तो वही है। अब अपन लेते हैं आगे, y की वैल्यूज अपन ने निकाल दी इतनी, अब इसको अपन पुटअप करेंगे इन ट्राइंगल CDA। अब अपन 60 की जगह आप निकालेंगे 30 का मान निकालेंगे, 30 की वैल्यूज निकालेंगे। तो CD अपॉन AC, और ये कितना मान अपना A दिया हुआ है 10 30 दिया हुआ है। अब CD की वैल्यू अपने पास कितनी है, CD की 28.5, AC कितना दिया हुआ है, AC अपना दिया है AC x प्लस y, दोनों को प्लस कर दिया अपन। 30 का मान क्या होगा, 1/√3, 1/√3 आएगा। अब वही है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका तो क्या आएगा
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई, इसका इससे इंटू हो जाएगा 28.5√3। ठीक है, अब अपन y की वैल्यूज को इधर लेके जाओ, मैं प्लस के है ना, इधर लेके जाओ, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, x निकालना है। x 28.5√3 प्लस की है तो ये माइनस की y हो गई। अब अपन क्या करेंगे, अब इसको अपन y की वैल्यू जो निकल के आई है उसको पुट अप कर देंगे। y की वैल्यू क्या आई थी, तो x इक्वल 28.5√3 माइनस y की वैल्यू थी 28.5/√3। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, माइनस है, एलसीएम ले लेंगे इसका, x इक्वल, तो इसका एलसीएम लेंगे अपन तो क्या आएगा, तो √3, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसका इससे इंटू करेंगे अपन इंटू, है ना, तो 28.5 इस रूट का रूट से करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसका सब में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई आएगा तो √3 आ जाएगा और क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये कट गया तो इसका 28.5 और 28.5 √3 में मल्टीप्लाई कर दो इसका, किसका, √3 में कर दो, √3 से, क्योंकि 1 ये आएगा, बचेगा यही, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी इस तरह से, √3 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब देखो, तो इसका इससे √3 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 28.5, ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि ये बाहर आ गया, कॉमन ले लिया अपन ने। ठीक है, तो x इक्वल, तो अब 3 में से बन गया 2, 28.5 है ना, ब्रैकेट में आ गया 2। ठीक है, 2 का इसमें इंटू कर दो, 28.5 में 2 का इंटू करेंगे अपन तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 57.0 अपॉन √3। ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, x इक्वल। ठीक है, अब अपन इसको 57.0 का रेस्ट अपॉन नीचे है तो रैशनलाइज कर दो उसी से, तो जब रैशनलाइज होगा तो 57.03/3 आएगा। अब इससे काट सकते हो तो आप काट सकते हो तो काट दीजिए, थ्री बन जा 3, 2 बचेंगे 3 9 जा 19 आएगा, 19.19√3 ये इसका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी
19 पॉइंट और y की वैल्यू क्या थी 28.√3 है ना। तो ये आपका पूरा हो गया। नाइनटीन पॉइंट रूट थ्री और एक्स की वाई की वैल्यू हो गई 28 अब इसका भी अपन चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हैं। तो वाई का अपन वाई की वैल्यू क्या आई थी 28.5/√3 तो वाई इक्वल 28.5 इंटू √3/√3 तो वाई इक्वल रेशनलाइज कर देंगे तो 28.5 इंटू √3/3 तो इसको काट दो, कट सकता है तो, है ना। नहीं कटता है तो इसका आंसर। तो गाइस ये सवाल आपके समझ में आया होगा, काफ़ी बड़ा था, है ना। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।